अभी हम बासर के श्री गंगा घाट पर पहुँचे हैं, जहाँ पर स्नान घाट कहा जाता है। हर हर गंगे। अभी हमारा यहाँ पर स्नान हो चुका है और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। बासर के गंगा मैया में स्नान हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने रात्रि विश्राम में। जिस आश्रम पर हम रुके थे उसी आश्रम के तरफ। यहाँ से आश्रम की दूरी 1.5 किलोमीटर की है। हम स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर पहुँचे थे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम गंगा मैया के घाट का स्नान करने के लिए गए थे। वहां से आने के बाद बासर में सरस्वती मंदिर का भी दर्शन किया है। रात को भी दर्शन हो चुका था और सुबह वापस दोबारा ले लिया है। और यहाँ से अब जा रहे हैं उसी धर्मशाला पर जहाँ पर हम रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। अब वहाँ जाने के बाद अपने जो मैले कपड़े हैं उसको साफ करेंगे, क्योंकि अपने महाराज जी की चप्पल रात से गुम हो चुकी है। तो चप्पल के और जूते के दुकान 9 बजे के 9:30 बजे के बाद खुलेंगे, इसलिए हम अभी 1-1.5 घंटा और टाइम है। तब तक कपड़े साफ करेंगे और फिर चलेंगे आगे। हर हर गंगे। ये है अपने महाराज जी जिनकी चप्पल कल से गुम हो चुकी है। वही धर्मशाला से जहाँ पर हम रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। कोई तो भी दूसरा अपनी समझ कर इनकी चप्पल पहन कर गया है। वैसे तो चप्पल कुछ नई नहीं थी, लेकिन गई है। अब बिना चप्पल के तो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हम रोज़ 28-30 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसीलिए आज थोड़ा सा लेट निकलेंगे चप्पल मिलने के बाद। रेलवे स्टेशन से मंदिर के तरफ जाते हुए मेन रोड पर ही ये आश्रम आता है। वैकुंठवासी हरिभक्तपरायण पंडित गुरु महाराज पारडीकर महाराष्ट्रीयन धर्मशाला श्री क्षेत्र बासर। काफ़ी सुंदर ऐसी ये धर्मशाला है। हरिभक्तपरायण पंडित गुरु पारडीकर महाराज महाराष्ट्रीयन धर्मशाला, यहीं पर हम रुके वाले थे। अब यहाँ से बढ़ते हैं अपने आगे की यात्रा पर। हर हर गंगे। अभी हम बासर से होते हुए माधापुर में पहुँचे थे और अब माधापुर से भी चलते हैं आगे गनौरा की तरफ। ऐसे ही एक शॉर्टकट वाला ये रास्ता है। अब इसी शॉर्टकट के रास्ते से हम निर्मल हाईवे की तरफ जाते हैं। अभी हम किरकुल गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर
छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला था। अब यहाँ से सीधा जाने पर हमें लगेगा गन्नौरा गांव और ये है किरगुल। तो हम बढ़ते हैं अब गन्नौरा की तरफ। अब आगे निकले हैं तो आप देख सकते हो, अब यहाँ से आगे हर गांव के पास में आपको एक छोटा सा तालाब मिलेगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, एकदम तालाब के साइड से रास्ता है, ये तालाब के ऊपर से ही। और हर गांव में छोटा छोटा तालाब मिलेगा। और यहाँ पर अभी धान की खेती शुरू हो चुकी है, हर तरफ धान ही धान नज़र आता है। अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और हम अभी गन्नौरा गांव से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अब यहाँ से 1 किलोमीटर सामने जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जगह देखेंगे। धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे तो अच्छी सी जगह और फिर रेस्ट करेंगे। गन्नौरा के 1.5 किलोमीटर सामने आने पर यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिला है और उसके पास में ही यहाँ पर एक छोटा सा होटल था, लेकिन वो अभी बंद है। तो इसी के छाँव में अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो चुका है, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। 1 घंटा भर यहाँ पर रेस्ट करने के बाद फिर बढ़ेंगे यहाँ से आगे। अभी 2:55 हो चुके हैं और हम जहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुके थे अब वहाँ से निकल चुके हैं आगे की ओर। अब देखते हैं आज कहाँ तक जा पाते हैं। अभी शाम के 5:20 हो रहे हैं और हम बासर से केलूर के तरफ जाते हुए छोटे छोटे गांवों के भीतर से जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो धान की खेती, ज़बरदस्त ऐसी धान की सुपर खेती है और छोटे छोटे रास्ते हैं। पूरी जो बस्तियां है यहाँ पर बसे वाली, ये पुनर्वसित है, क्योंकि यहाँ श्री राम डैम के कारण बहुत सारे गांव दूसरे जगह पर आकर बैठे हैं। तो नज़दीक नज़दीक गांव लगते हैं यहाँ पर और छोटे छोटे गांव है, कुछ बड़े गांव भी है, लेकिन भाषा का काफ़ी दिक्कत आने लगा है अभी से। अब आगे जाने के बाद पता चलेगा। अब यहाँ से 4 किलोमीटर पे एक गांव है, वहाँ पर शिव मंदिर और हनुमान मंदिर है। तो हम रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था वहाँ पर देखते हैं। और अपने परभनी डिस्ट्रिक्ट के 2-3 भक्त हैं जो मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी उनका फ़ोन आया था, तो 1 घंटे के आसपास वो मिल जाएंगे हमें आकर। तो उनकी भी रहने की और हमारी रहने की व्यवस्था साथ में हो जाएगी। अब देखते हैं हम कहाँ पर व्यवस्था कर पाते हैं। आज का जो अपना सुबह से दिन है वो खाली बिस्किट और कुछ नमकीन पे चला है अभी तक, क्योंकि भोजन की व्यवस्था ना रास्ते में मिल पाई है ना हो पाई है। अब शाम की व्यवस्था का देखेंगे वहाँ पहुँचने के बाद। तर मंदिराचं लोकेशन दाखल होतं ना आम्ही असं गृहीत धरून होतो की आज आम्हाला तुमच्यासोबत बासरला हे करताय. हां सर. हे केलं होतं. चालायचं.